कोटश उस्मान ड्रामा सीरीज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, आज की वीडियो में किस्त नंबर 175 का मुकम्मल रिव्यू आपके सामने पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त हर लिहाज से बहुत कमाल की थी और इसके अंदर वाक़यात की भरमार थी और किस्त देखते हुए पता भी नहीं चला कि 2 घंटे 20 मिनट का टाइम कब गुजर गया। बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस किस्त के कुछ सीन्स ऐसे थे जिन्हें देखकर हमें वाकई में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मिसाल के तौर पर किस्त के शुरू में जब बाला उस्मान अपने बच्चों ओरहान, अलाउद्दीन और फातिमा खातून के साथ वो जो मस्ती कर रहे थे और पूरे कबीले में खुशी की एक लहर फैल चुकी थी, तो उसी दौरान करीब खड़ी एक मासूम लड़की जिसे ये कहा गया है कि आपके माँ बाप को मानने वाले बाला और उस्मान हैं और जब तक आप इनको कत्ल नहीं करोगी आपके माँ बाप की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। उस्मान और बाला वो बेरहम और खूनी लोग हैं जिन्होंने आपके माँ बाप को कत्ल किया, लेकिन नाज़रीन इकराम, उसे क्या पता कि यही मेरा खून है, यही मेरे हकीकी वालिदैन हैं। कोटश उस्मान ड्रामा सीरीज़ में आजकल हलीमा के सीन्स देखकर मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एक मासूम बच्ची जो बरसों से अपने माँ बाप को मरा हुआ समझ रही है, लेकिन दुश्मन उसे अपनी चालबाजी के ज़रिए इस्तेमाल करना चाहता है। नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी का इंसाफ और इसकी रहमदिली हलीमा की शख्सियत को काफ़ी ज़्यादा मुतासर करती है। आप लोग जानते होंगे कि जब पहली मरतबा इसकी एंट्री पोयना के रोल में हुई थी तो उस दौरान यह किस कदर बेरहम और मुसलमानों के खून की प्यासी थी, लेकिन अब इसका किरदार वापस हलीमा की तरफ जाना शुरू हो चुका है। आप लोगों ने पिछली किस्त में देखा होगा कि किस तरह सोफिया ने इसके दिमाग को किस तरह कैप्चर किया और किस तरह इसको असलियत भुलवाकर पोयना की सूरत में इसकी परवरिश की। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब आने वाली किस्तों में हलीमा को सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि पहले हमें सिर्फ ये शक था कि हो सकता है कि हलीमा आज भी दवाई इस्तेमाल करती हो, लेकिन पिछली किस्त से ये शक हकीकत में बदल चुका है और इसका मतलब है कि बचपन से आज तक हलीमा को आका यानी इसके शागिर्दों की बनाई हुई दवाई पिलाई जा रही है और अगर इसे वो दवाई ना दी जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसे भी तुरगुत की तरह अपना सब कुछ याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ और मेरी हकीकत क्या है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन जरकुताई के बेटे गाजी अल्प का था और इस दफ़ा दोनों शहजादों ने इसको खैमे की छत के साथ लटकाने का मनसूबा बना लिया था। वैसे नाज़रीन इकराम, मुझे लगता है कि आजकल गाजी अल्प के अंदर शादी के जरासीम वाकई में काम हो रहे हैं और अब ये उस्मान गाजी के साथ जंगों में शरीक होने का मनसूबा रखता है, क्योंकि इसे मालूम हो चुका है कि गोंचा वही थी जिसकी शादी हो चुकी है। अब जबकि आयशा है तो ये अभी छोटी है, इसीलिए मुझे एक मजबूत ताकतवर जंगजू बनना चाहिए, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। वैसे नाज़रीन इकराम, बामसी बे ने हमें गिफ्ट के तौर पर जरकुताई दिया था और अब जरकुताई हमें गाजी अल्प दे रहा है। पिछली किस्त में बुरान और जरकुताई ने बहुत अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया और जैसा कि मैंने किस्त के आने से पहले ही आपको बता दिया था कि उस्मान बे अपनी खुफिया चाल के ज़रिए दीवारों के नीचे बारूद की एक बड़ी मिकदार रखेंगे, लेकिन लुकास का ख्याल ये होगा कि मंजलिके तो दीवारों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए उस्मान को ना चाहते हुए भी दरवाजे की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन कारा उस्मान ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए दीवारों के नीचे जरकुताई और बुरान से बारूद की एक बड़ी मिकदार रखवा दी और फिर धमाके के जरिए किले के मजबूत दीवारों में एक छेद पड़ गया। वैसे नाज़रीन इकराम, यहाँ पर हमें इल्बाए की कुर्बानी भी नहीं भूलनी चाहिए। उस्मान बे को किले के दीवारों के नीचे से पानी के रास्ते से वाकफ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि इल्बाए था और अगर इल्बाए का जासूसी तजर्बा मजबूत ना होता तो उस्मान के लिए किला फतह करना बहुत मुश्किल हो जाता। बहरहाल आखिरकार कारा उस्मान ने आकासार किले पर कब्जा कर लिया और लुकास बेचारा एक मरतबा फिर भागने पर मजबूर हो गया। और नाज़रीन इकराम, अब आने वाली किस्तों में लुकास और सोफिया बहुत बड़ा मनसूबा तरतीब दे रहे हैं, क्योंकि इस दौरान इनके अंदर की आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इनके पास अब बुरसा के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं बचा और एक नया और ताकतवर अजीब किस्म का मंगोल कमांडर भी अब आने वाली किस्तों में कोटश उस्मान सीरीज़ में आ चुका है। तो अब सोफिया और लुकास के पास मंगोलों के साथ इत्तेहाद करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं बेगम खतून के बारे में। तो बेगम खतून मोहब्बत के नाम पर खुद को मजबूत करना चाहती है। पहले इसका मकसद उस्मान गाजी के साथ शादी करना था ताकि ये ताकत के लिहाज से मजबूत हो जाए, लेकिन अब इसका हदफ इल्बाए अल्प है। इसको यह भी मालूम हो चुका है कि इल्बाए कई ख़ानदान से है और उस्मान का कोई करीबी रिश्तेदार है, इसीलिए इसकी भरपूर कोशिश होगी कि वो इल्बाए को अपनी तरफ मुतवज्जो करे। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक बेगम खतून का किरदार आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा और शायद इसकी शादी आगे चलकर इल्बाए से हो जाए, लेकिन शर्त यह है कि अगर ये इल्बाए से हकीकी मोहब्बत करेगी तो। इसके अलावा पिछली किस्त का एक और ज़बरदस्त और बाकमाल सीन जिसे देखकर हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर हुकूमत याद आ गया। नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान अपने कांधे पे लकड़ियों का गट्ठा उठाकर जब एक लावारिस और बूढ़ी माँ के घर ले गया और उसे यह बताया कि मैं सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान उस्मान गाजी हूँ, तो उस्मान बे और उस बूढ़ी माँ के दरमियान मोहब्बत और प्यार देखकर हमें ये सबक मिलता है कि अगर हुक्मरान अच्छा हो, अगर वो रात के वक्त लकड़ियाँ काट कर किसी बूढ़ी औरत के घर ले जाए, अगर वो अपनी राय के लिए खाने का इंतजाम खुद करे,
तो उसके पीछे खड़े लोग अपने बेटों और बच्चों को उसकी अजीम रियासत के लिए कुर्बान करने पर नहीं घबराते। इसके साथ ही पिछली किस्त में शामिल अल्प की एंट्री भी हो चुकी है और मेरे ख्याल के मुताबिक तो इसका होना या ना होना कोर्निश उस्मान सीरीज़ के लिए कोई मानी नहीं रखता। अगर इसके हिस्से का स्क्रीन टाइम बुरहान अल्प, जर कुताई या इलबाई को दे दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। बहरहाल मेरे ख्याल के मुताबिक ये कुछ ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है, बल्कि बहुत जल्द ये वापस रवाना हो जाएगा, क्योंकि उस्मान बे ने इसे कहा है कि आप सरहदों पर जाकर अपना वजीफ़ा सरंजाम देते रहें, क्योंकि मंगोल अब फिर से तुर्कों के खून के प्यासे बन चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शामिल अल्प आप बहुत जल्द वापस लौट जाएगा। इसके अलावा तोयगर नामी मंगोल की एंट्री तो बहुत धमाकेदार हुई और इसने आते ही बहुत सा खून बहाया, कबीले में जाकर औरतों को धमकाने की कोशिश की, उस्मान बे के बहुत सारे अल्प्स को शहीद किया। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो शख्स जालिम हो तो उस्मान बे के हाथों उसका अंजाम वाज़ेह है। और जब पिछली किस्त के ट्रेलर आए थे तो मैंने आपको कहा था कि क्योंकि इसने आते ही खून रेज़ी शुरू कर दी है, इसीलिए अब इसके दिन बहुत थोड़े होंगे। तो वैसा ही हुआ और उस्मान बे ने अपने पुराने स्टाइल में इसकी गर्दन काट डाली। वैसे उस्मान बे भी सलेबियों को मार मार कर थक चुका था, तो अच्छा हुआ एक मोटी गर्दन और बड़े सर वाला मंगोल आ गया और उस्मान ने एक ज़बरदस्त स्टाइल में उसकी गर्दन काट डाली। और नाज़रीन इकराम, आप पिछली किस्त का आखिरी सीन जिसके अंदर इलबाई एक नए मंगोल कमांडर के पास गया और उसके सामने जाकर झुक गया, तो नाज़रीन इकराम बहुत सारे लोग इसे गद्दार समझ रहे हैं और मंगोलों का जासूस कह रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी बात नहीं है। इलबाई पहले भी उस्मान बे का वफादार जाबाज था और अब भी ये उस्मान गाजी का एक वफादार और जानिसार सिपाही है। अगर आप लोग इसके मुताल्लिक मालूमात जानना चाहते हैं और इलबाई के पीछे छुपी ये सारी की सारी कहानी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। हाँ, ये बात सच है कि पिछली किस्त के आखिर में ये मंगोलों के पास गया है और ये बात भी सच है कि मंगोलों ने ही उसे उस्मान गाजी के कबीले में भेजा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मंगोलों का जासूस है। हाँ, अलबत्ता मंगोल ये समझते हैं कि इलबाई हमारा जासूस है और उस्मान गाजी के दरमियान घुसकर हमारे लिए जासूसी करता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगली किस्त के पहले ट्रेलर में देखा जा सकता है कि कई कबीले में एक वबा फैल चुकी है और अलाउद्दीन भी ये कहते हैं कि ये कोई वबा नहीं बल्कि जहर है। तो नाज़रीन इकराम, इसके पीछे क्या हकीकत है और ये बीमारी फैलाने वाला, जहर देने वाला कौन है और सबसे पहले जहर किसको दी गई है, इस पर बात करते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक उस्मान गाजी के कबीले में जहर और ये वबा फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सोफिया और लुकास हैं। और ये बात भी वाज़ेह है कि सोफिया ये जहर हलीमा को इस्तेमाल करते हुए फैलाएगी। पिछली किस्त के आखिर में आपको याद होगा कि जब सोफिया ने हलीमा के बचपन के ख्यालात देखे थे कि किस तरह दवाई का इस्तेमाल करते हुए मैंने हलीमा को कोयना में कन्वर्ट किया, तो नाज़रीन इकराम, उसी दौरान सोफिया ने बोतल में एक दवाई भी दी थी जो हलीमा ने पी ली थी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो चीज़ हलीमा ने पी है तो वो असल में कोई दवाई नहीं बल्कि जहर था और इस जहर की वजह से वाज़ेह बात है कि हलीमा की मौत तो नहीं होगी, लेकिन पूरे कबीले में सोफिया की तरफ से फैलाई गई इस नई मुसीबत का असर ज़रूर पड़ेगा। बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।